आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। देश भर में कोरोना के खिलाफ जंग तेज। 63% के करीब रिकवरी रेट के साथ 2,83,407 सक्रिय मामले। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए आपात स्थिति में इटोलीजुमाब इंजेक्शन को दी मंजूरी। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के अस्पताल में भर्ती। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. I am wanting to talk to all the doctors, nurses and the staff at Nanavati Hospital for their tremendous work that you're doing in these very trying circumstances. अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, जीवनदायी बन गए हैं आप। और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके साथ। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। They are trying times. Everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there's perhaps depression, but please do not despair. Do not panic. We're all together in this. We're all working together. And we hope and wish that very soon we shall come out of these extraneous circumstances. Thank you so much, Nanavati Hospital, and all the nurses and doctors, and the people that are working there, the staff at Nanavati Hospital. I have had a wonderful experience every time I have been to your facility. और मैं जानता हूँ कि आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। आज मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह काम करते रहें। पूरा देश आपको इज्जत से देखता है, स्नेह से देखता है। और जैसा कि मैंने कहा, आप सब जो हैं ईश्वर का रूप है। आपकी ईश्वर रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा।
कई राज्यों ने कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आंशिक लॉकडाउन का किया ऐलान। मेघालय के शिलोंग में सोमवार मंगलवार को पूर्ण लॉकडाउन, ईटानगर में 20 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, गुवाहाटी में 19 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, बेंगलुरु शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 से 22 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन द्वारा LAC पर सैनिकों की संख्या में कमी करने की प्रक्रिया शुरू और ये जारी रहेगी। इंडिया ग्लोबल वीक में बोलते हुए कहा, कोविड-19 पर काबू पाने के लिए भारत द्वारा अपनाई गई बहुआयामी रणनीति से मृत्यु दर कम रखने में मिली सफलता। देश के कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, हजारों हेक्टेयर भूमि जलमग्न। असम में भी 4 दिन से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, NDRF की टीमें तैनात। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की जताई आशंका। केरल में सोने की तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेंगलुरु में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायक को लिया हिरासत में। प्रारंभिक जांच में सोने की तस्करी का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाने का अंदेशा। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लंबे गतिरोध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तुर्की की सीमा के जरिए सीरिया को सहायता दिए जाने को दी मंजूरी। UN ने सीरिया के उत्तर पश्चिम हिस्से को दी जाने वाली सहायता को जीवन रेखा बताया। इंक्वायरी होनी बहुत ज़रूरी है और तभी हमें लगता है कि सुशांत को जस्टिस मिलेगा। लोग यही माने कि उसको कम से कम जस्टिस को मिले, उसको CBI जांच उसके लिए होनी चाहिए। बस ये हमारी मांग है सरकार से। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लेकिन CBI इंक्वायरी होना चाहिए और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उत्तर प्रदेश के जो भी कलाकार ऐसे ही जस्टिस के लिए संघर्ष करते रहेंगे। जो हुआ हादसा और हम लोग CBI की मांग करेंगे, क्योंकि सबके दिलों में राज करने वाला एक युवा एक्टर बहुत ही अच्छे CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हम सभी को बहुत ही तकलीफ है कि जो कुछ भी हुआ है उस विषय में न्याय होना चाहिए और जब तक न्याय नहीं होगा जितने भी कलाकार हैं वो ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। मेरी सरकार से यही अपील है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए CBI इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बॉलीवुड के मशहूर कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने बीते दिनों फांसी के फंदे को गले लगा लिया था, जिसके बाद पूरे देश में सुशांत सिंह की मौत की खबर के बाद लोगों में काफी रोष है। लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, वहीं पूरे मामले की CBI जांच भी कराई जाए। आज लखनऊ के कलाकारों ने राजाजीपुरम में कैंडल मार्च निकालकर सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ के कलाकार विशाल आनंद, कर्ण उपाध्याय, रंजीत निषाद, वंदना पांडे, अखिल जीत सिंह पटेल, रुद्र सिंह राजपूत, शक्ति मिश्रा, सोनू कुमार, ज्ञान तिवारी शामिल रहे। इन कलाकारों का साफ तौर पे कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के पीछे एक बड़ी साजिश है। उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। ये वही कलाकार हैं, जब लखनऊ में शूटिंग होती है तो इन कलाकारों का योगदान रहता है। इन कलाकारों ने भी CBI से जांच कराने की मांग की है। आइए हम आपको लखनऊ के ही बॉलीवुड डायरेक्टर विजय कुमार सिंह की हम राय जानते हैं कि वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। तो विजय सिंह जी, हम आपसे जो है, आप इस समय लखनऊ में हैं और हम आपसे जो है टेलीफोन से हम बात कर रहे हैं। तो हमारा एक सवाल है कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो एक बड़ी चर्चा चल रही इस वक्त कि उसे ये कहा जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या किया
और कुछ लोगों का कहना है कि आत्महत्या करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है। तो क्या इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, हमारा यही कहना है इन लोगों से कि सुशांत सिंह राजपूत जो फांसी लगा लिया प्रशासन के अनुसार और लोगों के अनुसार कहने के, लेकिन क्या ये नहीं बनता कि बॉलीवुड के जो महारथी हैं, जो सम्राट कहे जाते हैं, जिनके इशारे पे बॉलीवुड नाचती है, क्या बॉलीवुड को बदनाम होने से बचने के लिए ये नहीं कह सकते थे? सलमान खान नहीं कह सकता था कि नहीं ये इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? शाहरुख खान नहीं कह सकते थे? आलिया भट्ट नहीं कह सकती थी? सलमान खान नहीं कह सकते थे? ये करण जौहर नहीं कह सकते थे? आदित्य चोपड़ा नहीं कह सकते थे कि सीबीआई की जांच हो? बॉलीवुड को बदनामी से बचाने के लिए इन लोगों को कहना चाहिए, मेरा यही कहना है। और तभी ये बॉलीवुड पे आने वाले जो नए कलाकार हैं, नए जो प्रोड्यूसर हैं, विश्वास करेंगे। मेरा यही कहना है कि बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, जो बड़े बैनर हैं, उनको भी ये कहना चाहिए कि सीबीआई की जांच हो। लखनऊ से जो प्रसिद्ध बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उज्जवल त्रिवेदी जी ने अपने फेसबुक पेज पर भी सीबीआई की जांच की मांग की है। आइए हम उनका भी वीडियो आपको दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में सीबीआई जांच की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ना शुरू हुआ है। आप सभी लोगों की जीत हुई है और सरकार का ध्यान इस तरफ गया है। भाजपा के एमपी ने खुद इस तरफ पहल की है। इसके साथ ही मैं एक बात ये सोच रहा था कि ये जो आप लोगों की जीत हुई है, ये जो दर्शकों की, ये जो फैंस की जीत हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं असली चेहरा निकलकर सामने आया है। वो है बॉलीवुड स्टार्स का। यही सलमान खान, यही आमिर खान, यही शाहरुख खान, यही अनिल कपूर, यही अमिताभ बच्चन आपकी मेहनत की कमाई से इतने बड़े बने हैं। इनके सैकड़ों करोड़ रुपयों की फिल्मों के पीछे आप लोगों की मेहनत की कमाई होती है। लेकिन आप लोगों की किसी भी बात पर इनमें से किसी भी बड़े स्टार ने, सो कॉल्ड बड़े स्टार ने, कभी ध्यान नहीं दिया। और उनको शायद ऐसा लगा होगा कि जब तक बॉलीवुड से कोई बड़ा नाम सामने नहीं आएगा तो लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे, कुछ दिनों में लोग इसको भूल जाएंगे। लेकिन आज इन सब के गाल पर एक करारा तमाचा लगा है। हर उस व्यक्ति के ऊपर ये करारा तमाचा है जो ये कह रहा था कि हाँ ये तो हो गया, लोग भूल जाएंगे, ऐसा होता है। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते थे। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बॉलीवुड को अपनी जागीर समझते थे और उनको ये लगता था कि वो अपने हिसाब से बॉलीवुड पर राज करेंगे। ये उन सब लोगों के गाल पर तमाचा है जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में छीनने की नाकाम कोशिश की, या उनके सामने फेवरेटिज्म का खेल खेला, या नेपोटिज्म का खेल खेला। या ये उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो अब भी अपने घरों में बैठे हैं और चुपचाप सिर्फ देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। और मुझे बहुत दुख है कि बॉलीवुड के सारे सो कॉल्ड बड़े स्टार्स, जिनकी फिल्में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया कमाती हैं, वो इस पूरे मामले पर शांत रहे। इस पूरे मामले ने उनके असली चेहरे को सबके सामने ला दिया है। उनकी नीयत कैसी है, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपको क्या समझते हैं, उनकी नजरों में आपकी क्या, बुरा लग रहा है कहते हुए कि उनकी नजरों में आपकी क्या औकात है। वो समझते हैं कि जब उनकी फिल्में आए तब आप आरती की थाली लेकर उनकी आरतियां उतारें, उनके आगे जिसको कहते हैं ना, उन्हें अपना भगवान और ईश्वर समझकर आप उनकी स्तुति करें, वंदना करें। क्योंकि जब ऐसा मौका आया, जब जहां पर उनको बोलना था, सब के सब अपने अपने बिलों में घुस गए। पर्दे पर कागज के शेर बनने वाले ये सारे हीरोज को आप सब लोगों ने उनकी असली औकात बता दी है। जितने कपूर, खान, कुमार, धवन, भट्ट जितने हैं ना, इन सब के गाल पर ये करारा तमाचा लगा है। और ये वीडियो मैं इन्हीं लोगों को ये बताने के लिए कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर ये सामने नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। जाहिर है किसी न किसी तौर पर इन्होंने भी इस गंदे खेल में अपना खेल खेला है। और अब बारी है कि सीबीआई की जांच
जब पूरी होगी तो देखते हैं कितने और काले चिट्ठे निकलकर सामने आते हैं और कितने ये कागजी शेर जो सो कॉल्ड हीरो, इन लोगों ने तो हीरोइज्म की डेफिनेशन ही बदल के रख दी थी और अब पब्लिक को इनका असली चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। अगली बार आप अपनी मेहनत की कमाई से अगर कोई भी फिल्म देखने जाएं या अपनी सोशल मीडिया करेंसी खर्च करें इन्हीं लोगों को इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर फॉलो या लाइक करने के लिए या इनकी स्टूपिड सेल्फीज पर कमेंट करने के लिए, तो उससे पहले जो मैं अभी बात बोल रहा हूं इसको आप ध्यान से जरूर सोचिएगा। यह बहुत अच्छा हुआ कि जनता ने अपनी आवाज उठाई, जनता की आवाज को सरकार ने सुना और आज एक पहल हो रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भी बहुत अच्छी जिसको कहते हैं शुरुआत है, जिसमें इस बॉलीवुड को आईना दिखा दिया गया है और उम्मीद है कि बॉलीवुड आने वाले समय में ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार्स हैं ये इस असलियत को समझें, पहचानें और ये अच्छे से समझ जाएं कि ऑडियंस उनकी असलियत समझ चुकी है, उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी न्यूज अपडेट की खास खबरें। लगातार बने रहिए हमारे साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे न्यूज अपडेट की खबरों के साथ। देखते रहिए लीड इंडिया टीवी न्यूज। जय हिंद। वन्दे मा